हाय गाइस, लाइव विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज गाइस आपसे फुटवेयर शेयर करने जा रही हूँ। टोटल 9 फुटवेयर शेयर करूँगी और इन फुटवेयर कलेक्शन में मैंने स्लीपर्स को भी ऐड किया है, पॉइंटेड हील्स को भी ऐड किया है और प्लेटफॉर्म हील्स को ऐड किया है। सब अपनी कंफर्ट के अनुसार इन फुटवेयर्स को देख सकते हैं और अगर अच्छी लगे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं और किस तरह की फुटवेयर्स हैं और कैसी उनकी क्वालिटी है, ये सब कुछ वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। सो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 स्लीपर्स शेयर करने जा रही हूँ। स्लीपर्स 2 तरीके की होती हैं, एक थोड़ा हैवी बेस की होती हैं और एक सुपर लाइट बेस की होती हैं। तो ये स्लीपर्स जो हैं सुपर लाइट बेस की हैं। बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि मैंने पैरों में कुछ पहना हुआ है, इतनी लाइट वेटेड थी। जिसमें सबसे पहले मैंने पिंक वाली ये वियर की और मैंने आज के वीडियो में फुटवेयर के हिसाब से खुद को स्टाइल भी किया है। हल्का हल्का प्रिंट था और स्ट्राइप में छोटा सा फ्लावर भी लगा हुआ था अपने बेस के कलर को। अब बात आती है मैंने स्टाइल कैसे किया। तो मैंने इसे ब्लू पैंट और स्वेटर के साथ स्टाइल किया है। क्योंकि पिंक कलर की थी तो मैंने पिंक कलर का स्वेटर भी पैंट के साथ स्टाइल किया है। ऐसे कोई ब्रांड मेंशन नहीं था इन स्लीपर्स में। ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन में पैक होकर आई थी तो मैंने कोई ब्रांड मेंशन नहीं किया है, बट वियर करने पर बहुत ही कंफर्टेबल थी प्लस लाइट वेटेड थी। और प्राइस मुझे याद नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या प्राइस है इनका। नेक्स्ट स्लीपर की तरफ बढ़ते हैं। ये ब्लू और वाइट कॉम्बिनेशन की थी। इनकी बेस में बहुत सुंदर सा प्रिंट था और अगर कंफर्ट की बात करें तो इससे पहली वाली स्लीपर्स की ही तरह था, बहुत ही लाइट वेटेड था और बहुत ही कंफर्टेबल थी। अब इसे स्टाइल कैसे किया तो मैंने इसके वाइट कलर को बेस बनाया, पैंट वही रखी और इसे मैंने अपने वाइट स्वेटर के साथ स्टाइल किया। लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने इसे सिंपल ज्वेलरी के साथ और वॉच के साथ स्टाइल किया। तो इस तरीके की स्लीपर्स मुझे ऐसा लगता है घर पर काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं, क्योंकि मैं ना बिल्कुल भी स्लीपर के बगैर नहीं रह पाती हूँ। तो मैं ज़्यादातर घर पर इसी तरह की स्लीपर स्टाइल करती हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लीपर की तरफ। यहाँ पर बेस ब्लैक था और प्रिंट्स वही थे। तो इसके बेस प्रिंट में हल्का सा येलो कलर भी था, तो मैंने येलो कलर को पकड़ा और इससे पैंट वही रखी और अपने येलो स्वेटर के साथ इसे स्टाइल किया। लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वही ज्वेलरी कंटिन्यू की जो इससे पहले वाली आउटफिट के साथ पहनी थी। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। तो नेक्स्ट कैटेगरी में फर्स्ट फ्लैट्स हैं, लव रश ब्रांड की हैं और ये प्लेटफॉर्म हील हैं। और प्लेटफॉर्म हील में भी ये हील वाला बेस इनका नहीं है, हल्का सा जो फॉर्म होता है उसका बेस था, तो बहुत लाइट वेटेड था प्लस इनकी स्ट्राइप में ग्लिटर था। अब मैंने इसे स्टाइल कैसे किया तो मैंने इसे डेनिम स्कर्ट और अपने स्वेटर के साथ स्टाइल किया। हल्का सा विंटर लुक क्रिएट करने की कोशिश की है। ग्लिटर वाले स्टोन लगे हुए थे तो हल्के सा ग्लिटर शो हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंटेड हील शेयर करूँगी। ये जायफ ब्रांड की हैं और ये कोई लोकल ब्रांड था और क्योंकि डिब्बे में कोई भी ब्रांड मेंशन नहीं था, सिर्फ इस फुटवेयर में ब्रांड मेंशन था। मैंने इसके वाइट कलर को लेकर खुद को स्टाइल किया। डेनिम स्कर्ट पहनी, वाइट शर्ट पहनी और अपने वेस्ट कोट को इस पॉइंटेड हील्स के साथ स्टाइल किया, क्योंकि पॉइंटेड हील्स के साथ वेस्टर्न लुक ज़्यादा निखर कर आते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फुटवेयर पर। ये भी सेम ब्रांड की हैं, ये भी पॉइंटेड हील हैं, बस इनका कलर चेंज था और थोड़ा सा आगे से पैटर्न चेंज था। इसे स्टाइल किया। अगर आप पॉइंटेड हील्स पहनने में कंफर्टेबल हो तो आप इस तरीके की पॉइंटेड हील्स अपने कलेक्शन में रख सकते हो। इसे मैंने कैसे स्टाइल किया तो इसे मैंने ब्लैक अपनी लॉन्ग स्कर्ट और हल्का सा विंटर लुक क्रिएट करना था, तो मैंने क्रॉप्ड ऑरेंज स्वेटर और पर्ल नेकलेस के साथ स्टाइल किया। हील्स की हाइट की बात करें तो मात्र 1.5 इंच की थी और इतनी हील्स हर कोई वियर कर सकता है, चाहे वो किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल करे।
इवन मैं तो इतनी ही हील पहन पाती हूँ, इससे ज़्यादा हील मैं कंफर्टेबली चल नहीं पाती। तो इस तरीके की किटन हील्स को आप स्टाइल कर सकते हो अगर आप पार्टीज़ में स्टाइल करना चाहते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फुटवेयर्स पर। ये थोड़ी प्रीमियम ब्रांड की हैं और इस ब्रांड का नाम है शी जोन, और इनकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात, ये इस तरीके के बॉक्स में रिसीव हुई थी और इन्हें अंदर कॉटन के पाउच में रखा गया था ताकि आप पहनकर फिर से इन्हें सिक्योरली रख सको। और ये है मेरी फुटवेयर, देखने में बहुत अच्छी थी, प्लस बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही लाइट वेटेड वेजीज थी। प्लेटफॉर्म हील थी और इसमें स्ट्राइप में स्टोन्स लगे हुए थे छोटे छोटे जो शाइन कर रहे थे। अब यहाँ पर मुझे इन फुटवेयर के साथ, क्योंकि वेस्टर्न वेयर दिखा चुकी थी, पैंट्स दिखा चुकी थी, तो मैंने एथनिक लुक क्रिएट करने की कोशिश की। पहले तो पहन कर दिखाती हूँ कि कितनी कंफर्टेबली आप इनको वेयर करके आराम से वॉक कर सकते हो, क्योंकि इसको पहनने के बाद मैंने 3-4 मिनट तक वॉक करके भी देखा था, बिल्कुल भी पैरों में दर्द भी नहीं हो रहा था, बहुत ही लाइट वेटेड थी। अब आती है स्टाइल करने की बारी कि इन्हें मैंने स्टाइल कैसे किया। तो इसके साथ क्योंकि ग्रे कलर था और मेरे पास ग्रे कलर का सूट था, तो मैंने उसको इसके साथ स्टाइल किया, पूरा कोहेसिव लुक हो गया फुटवेयर्स के साथ। और इनकी हाइट की बात करें तो ये भी 1.5 इंच की हाइट थी इन प्लेटफॉर्म हील्स में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फुटवेयर की तरफ। नेक्स्ट फुटवेयर भी सेम इससे पहली वाली थी, बस इनका कलर चेंज था। पैकेजिंग भी बिल्कुल सेम वैसी ही थी जैसे इससे पहले वाली फुटवेयर में था। कंफर्ट भी बिल्कुल वैसा था, कलर बस अलग था। दोनों सेम थी, स्टोन्स भी बिल्कुल सेम उसी तरह से लगे थे, स्ट्राइप में उतने ही शाइनी थे। अब यहाँ भी मैंने कलर को बेस बनाया और जो कलर था उसी तरीके की आउटफिट को स्टाइल करने का सोचा, लुक को कोहेसिव बनाने के लिए, क्योंकि आज मुझे फुटवेयर्स के हिसाब से ही खुद को स्टाइल करना था। अब क्योंकि पीछे पिंक कलर की फुटवेयर्स थी तो मैंने अपनी वार्डरोब का पिंक सूट इनके साथ स्टाइल किया है। और ये सूट मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में दिखा भी चुकी हूँ और इसे कई बार स्टाइल करके भी दिखाया है। इसे हमेशा मैंने फ्लैट्स के साथ स्टाइल किया, फर्स्ट टाइम इन्हें प्लेटफॉर्म हील्स के साथ स्टाइल किया है इस सूट को। और लुक ना हील्स पहनने के बाद अपने आप अट्रैक्टिव दिखने लगता है, आपका लुक ना कंप्लीट दिखता है अगर आप थोड़ी सी भी हील अपने पैरों में डालते हो, और आपकी वॉक में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। नेक्स्ट फुटवेयर और नेक्स्ट ब्रांड है मोची ब्रांड की है। और जब कोई बड़ा ब्रांड जुड़ जाता है तो क्वालिटी भी वैसी ही मिलती है। जितनी भी वेजीज दिखाई हैं मैंने, उनमें सबसे बेस्ट और प्रीमियम क्वालिटी की यही थी। पैकेजिंग भी इसकी प्रीमियम थी और देखने में भी काफ़ी सुंदर थी। प्लेटफॉर्म हील थी और सबसे बड़ी बात, इसको पहनने के बाद बिल्कुल भी फील ये नहीं आ रहा था कि मैंने फ्लैट हील्स पहनी हैं। पहली बात तो इसका जो बेस था ना वो काफ़ी कुशनी था, मतलब पैर रखने पर ऐसा लग रहा था कि मैंने किसी कुशन पर पैर रखे हैं। प्लस इतना कंफर्टेबली पैर आपका सेट हो रहा था इसमें कि आपको वॉक करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। जब भी कोई थोड़ी सी हील्स पहनो, थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल फील होता ही है, चाहे आप कितनी भी कंफर्टेबल हील्स पहनो, हल्का सा अनकंफर्टेबल फील होता है। बट वैसा इस प्लेटफॉर्म हील्स में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। प्लस इसके स्ट्राइप में भी ग्लिटर था और वो शाइन कर रहा था। अब स्टाइलिंग की बात आती है कि इसे मैंने स्टाइल कैसे किया। तो मेरे पास सेम सूट था जो हल्का फुल्का मेरी फुटवेयर से मैच कर रहा था, तो उसे मैंने स्टाइल कर लिया इसके साथ लुक को कोहेसिव बनाने के लिए। और काफ़ी कलर सूट का और मेरी प्लेटफॉर्म हील्स का मैच कर रहा था। तो ये थी मेरी आज की सारी फुटवेयर्स और उनके साथ की गई स्टाइलिंग। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। इस तरीके के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। सो गाइस, चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।